नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और अभी देखा है तो फिलहाल में आप सभी लोग का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपका प्रोवाइड किया जा रहा है और ये आपका रोशन आनंद सर के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके देख पाएंगे। वैसे देखा है तो आज आप सभी लोग का शिवरात्रि है, यानी महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के अवसर पे आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग के ऊपर महादेव की कृपा बने रहे और जल्द ही आप सभी लोग जॉब लें। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति भारतीय व्यापार में प्रवेश किए और भारतीय व्यापार समाज एवं राजनीति को प्रभावित किया था, किसके द्वारा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रम दिया गया है अ, ब, स और द। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका द, अ, ब, स हो जाएगा, यानी आपका पुर्तगाली हो जाएगा, फिर आपका अंग्रेज हो जाएगा, फिर आपका डच, फिर आपका फ्रांसीसी। तो द, अ, ब, स यानी ऑप्शन के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा विकल्प है जो कि गलत है। तो देखिए हम सही देख लेते हैं। आपका तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार का सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और आपका सी है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है आपका लॉर्ड कैनिंग, आपका गलत है, ये आपका देखा है तो गलत हो जाता है। और आपका राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहायक संधि का शुभारंभ जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो आपका वेलेजली जो भी आप इसको बोल सकते हैं, तो आपका डी सही है, सी आपका यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या फिर कहा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कोण का माप बताइए जिसका संपूरक कोण उस कोण का 1/3 है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 135 डिग्री, यानी 135 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपका यहाँ पे पार्टी दिया गया है और आपका दूसरा आपका स्थापना दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन इसमें आपका गलत हो जाता है। तो देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका 1921 सही है, स्वराज पार्टी 1922 यही आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका कैबिनेट मिशन 1946 सही है, साइमन कमीशन आपका 1928 ये भी आपका सही है, बी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया कि एक द्विअंकीय संख्या और उसके दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर करीबन 36 है, तो इस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कंधे को तोड़ डाला, यानी कंधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है। तो यह कथन की अगर हम बात करें तो यह आपका कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। इसमें से आपका 3 कथन दिया गया है, उसको आपको देख करके आंसर करना है। तो अगर हम तीनों कथन की बात करें तो ये आपका तीनों कथन सही है। देख लेते हैं कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था, जिसको सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेजली ने प्रदान किया था, जो कि सही है। सहायक संधि के संबंध में लॉर्ड वेलेजली ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राजाओं को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। और तीसरा आपका पॉइंट बोला गया है कि कार्ल मार्क्स ने सहायक संधि पर राय देते कहा था कि स्थानीय राजा का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी की इसकी सहायक बनी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शारदा अधिनियम यानी 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 14 वर्ष एवं 18, यानी लड़कियों का 14 और लड़कों का 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका देखा जाए तो बोला गया कि 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत आपका n है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम
11 देखेंगे कि वर्धन वंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो आपका गलत है। तो देखिए गलत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन ने अपनी राज्य की राजधानी जो है कन्नौज से थानेश्वर स्थानांतरित किया था, ये आपका गलत है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं कि हर्षवर्धन संभवतः अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था। अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना भी किया था। और अगला है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने इनकी जीवनी हर्षचरित नाम से लिखा है, तो आपका भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेर। चेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 का आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखा जाए तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली को सांख्य दर्शन कहा जाता है, जो कि सही है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे पतंजलि को माना जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे। भिक्षुणी जो संघ थी उसके प्रधान कौन था, तो आप सब लोग याद रखिएगा, चंदना। चंदना यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का मैथ का है, तो इसका आंसर आप सब लोग बनाइएगा। देखिए मैथ रीजनिंग लगाते रहिए क्योंकि यही आपका स्कोर अच्छा करेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपका कौन सा कथन है जो कि सही है। तो मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से हुआ था, जो कि सही है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है आपका अनवार ए सुहेली नाम से हुआ था, तो आपका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका संबंध अकबर के शासनकाल में नहीं है। अकबर के शासनकाल में नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी, यानी संगमरमर पर की जाने वाली विशेष चित्रकारी प्रिटा ड्यूरा का प्रारंभ, ये आपका गलत है। बाकी आपका दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था कौन, तो अकबर ने किया था। इबादत खाना की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था और दिन ए इलाही की घोषणा भी है अकबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध यानी ऑप्शन जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। तो देखिए ये अगर हम बात करें, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। 21 का आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपका इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो इसको पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके, तब आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो भारत में संविधान सभा गठन जो है कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत हुआ था, जो कि सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या करीबन 389 निर्धारित किया गया था, जो कि सही है। तो आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करें, सही पूछा गया है। तो अगर हम सही की बात करें तो आपका यहाँ पे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, जो कि सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, तो ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपका संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, आपका संवैधानिक भाग दिया गया है। तो देख लेते हैं 25 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है संविधान संशोधन 20 मूल अधिकार, आपका भाग 3 हो जाएगा। और बात करेंगे पंचायत राज व्यवस्था, ये आपका भाग 9 का में ये आपका गलत हो जाता है। तो 25 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी ही गलत हो जाता है। और मूल कर्तव्य जो है आपका 4 का, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है तो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी परमादेश। परमादेश यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखा जाए तो आपका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, जो कि सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यह भी आपका सही है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 जो सदस्य होते हैं आपका समर्थन होना चाहिए। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन जो डी है यही सही हो जाएगा। ये भी आपका मैथ का है, तो इसका मैथ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय में अपील कब की जा सकती है। अपील जो है कब किया जा सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज के द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध, यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है यह किया गया था 1776 में। 1776 यानी ऑप्शन जो ए है यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है ये आपका पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका राष्ट्रपति जो संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्णय के लिए अनुरूप अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मामले में अधिसूचना जारी करता है, ये आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका ए बी डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आयोग निकाय केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं आते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोला गया है मैथ का है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपका कौन सा कथन है जो कि सही है, पढ़िए फिर आंसर कीजिए। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है, जो कि सही है। न्यूमूर द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। तो ऑप्शन जो डी है 1, 2, 3 ये आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखा जाए तो केवल 2 ही हो जाएगा। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका बोला गया है मैथ का है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है 39 कि राज्य समूह की पहचान कीजिए जिनकी सीमाएं मणिपुर से लगी हुई हैं। जिनकी जो सीमाएं हैं मणिपुर से लगी हुई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन केवल आपका देखा जाए तो सी है, कि यानी केवल 3 हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोला गया कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई विषुवत रेखा के अधीन, मतलब चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो गर्म रहता है। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बोला गया कि निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा गलत है। तो 43 की अगर हम बात करें तो आपका
वर्ड अभयारण्य ये आपका देखा है तो हरियाणा, ये आपका सही है। सरिस्का पक्षी बिहार ये आपका मध्य प्रदेश नहीं है, आई थिंक राजस्थान होना चाहिए। बाकी आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आपका गुजरात सही है। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपका कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो पढ़ लीजिए, फिर आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से सभी सही है, पढ़ लेते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ जो आपका मिट्टी से बना है, मृदा यानी मिट्टी से बना है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्रफल पर काली मृदा फैली हुई है और लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से मालाबार तटीय क्षेत्रों पर पाई जाती है, तो आपका 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपका भी पूछा गया कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखा जाए तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऊपर ऑप्शन दिया गया है, तो ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन के हिसाब से इस पर बोला गया है ना तो 1 सही है और ना ही 2, यानी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 46। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो 46 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सागर यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। इसका आंसर आपका देखा है तो जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका व यूरोप के मध्य है, जो कि सही है। मलक्का जल संधि जो आपका इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है, जो कि सही है। बेरिंग जल संधि जो है आपका इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के मध्य आपका गलत हो जाता है, यानी सी गलत हो जाएगा। बाकी आपका हरमुज जल संधि जो है आपका फारस खाड़ी वो ओमान खाड़ी के मध्य है, ये आपका सही है, तो आपका सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, तो आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है। तो 49 की अगर हम बात करें तो आपका न तो 1 और न ही 2, दोनों कथन आपका यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो 50 की अगर हम बात करें तो आपका बर्लिन जो है आपका राइनिया आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका लंदन टेम्स नदी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी हो जाएगा, वियना जो है आपका डैन्यूब नदी हो जाएगा, तो आपका BCD सही है, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपका पूछा गया है। देखिए 51 की अगर हम बात करें तो आपका उपयुक्त जो है सभी है सही। ईसाई चर्च हो जाएगा, यहूदी आपका सिनागाग हो जाएगा, पारसी आपका अग्नि मंदिर हो जाएगा, तो आपका जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हदीस यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांका में, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, चलिए बताइएगा। तो 54 की अगर हम बात करें तो ये आपका पुष्कर मेला उदयपुर राजस्थान, ये आपका इसमें गलत दिया गया है। पुष्कर मेला तो राजस्थान में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और 54 का यहाँ पे ये दिया गया है। कंस मेला आपका मथुरा उत्तर प्रदेश से आपका सही है, आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे हरिहर क्षेत्र मेला आपका सोनपुर बिहार, और केला देवी मेला आपका करौली राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। 55 का पूछा गया मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग जरूर लगाइएगा आप सभी लोग। 56 का भी आपका मैथ का ही है, तो इसका भी मैं आपको आंसर करा दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 57 का देखा जाए तो इसका भी आपका मैथ का है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 भी वही है, तो इसको भी देख लेते हैं। 58 का ए हो जाएगा, और 59 का देखा जाए तो आपका 59 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिएगा, ये आपका रीजनिंग का है, ऊपर इसका ऑप्शन दिया गया है। तो 63 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CFCQMZ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखा जाए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम हो जाएगा। 65 देखा जाए तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे अब यहाँ से GK GS स्टार्ट हो गया। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है।
किस आधार पर किया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी प्रकार के बचत का योग। सभी प्रकार के बचत का योग यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये आपका देखा जाए तो बोला गया है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा डाकघरों की मांग जमा। डाकघरों की मांग जमा यानी जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। तो आपका 69 का देखा जाए तो यानी 69 का ये आपका बी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 70। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर करीबन देखा जाए तो 70 का क्या दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है। हम पढ़ लेते हैं तीनों को। बोला गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें कृषि क्षेत्र को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जो कि सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके बनाया गया था, जो कि सही है। आगे आपका बोला गया है कि जिसमें उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति की शुरुआत की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल कृषि क्षेत्र को दिया गया था तथा कृषि नीति इस प्रकार लागू किया गया जिससे हरित क्रांति आने का मार्ग प्रशस्त हुआ हो। तो आपका जो डी है 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भी देख लेते हैं। इसमें भी आपका वही है, मिलान पूछा गया कौन सा सही है। तो आपका देख लेते हैं। इसके आंसर देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का प्रगतिशील कर है। इनका भार जो है निर्धन व्यक्ति पर कम तथा धनी पर अधिक पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों का स्वरूप प्रतिगामी होता है। इनका भार धनी व्यक्तियों पर कम तथा निर्धन व्यक्ति पर अधिक पड़ता है। तो आपका जो सी है 1 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 1944 के आरंभ में ब्रिटेन वोट्स व्यवस्था का संबंध किससे था। तो ये आपका किससे था, तो आप सब लोग याद रखिएगा विनिमय दर से था। विनिमय दर यानी ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है। केंद्रीय कर से संबंधित है तो आप सब लोग याद रखिएगा उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर यानी जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में देश में औद्योगिक विकास की नीति अपनाई गई। औद्योगिक विकास की नीति जो है अपनाई गई थी, तो याद रखिएगा उदारीकरण, अनियंत्रण एवं निजीकरण यानी जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोतों की चकबंदी का अर्थ क्या है। जोतों की चकबंदी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यही होता है कि छोटे छोटे भूमिखंडों को समाप्त कर एक बड़े भूमिखंड का निर्माण यानी जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है तो इसका हम देख लेते हैं, रीजनिंग का है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी, और 77 का भी वही है। तो इसका भी हम ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको, एक सेकेंड। अच्छा ये आपका जीके का है। बोला गया 30 केजी लोहे के एक गोला तथा 10.5 केजी एल्यूमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर हैं, तो दोनों गोले के किसी एक के साथ गिराया गया जब वे गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उनका देखा जाए। तो आप सब लोग याद रखिएगा त्वरण समान होगा। त्वरण समान यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो आप सब लोग याद रखिएगा 78 का सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भ व्यवस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कौन से हार्मोन की जो होती है मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है तो 80 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विच हमेशा उदासीन तार से जोड़ा जाता है, यही आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका ए और बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। बोला गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। भौतिक राशि और मात्रक दिया गया है, तो देख लेते हैं। आपका चुंबकीय प्रेरण आपका गाउस सही है, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला सही है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर सही है, लेकिन ज्योति फ्लक्स आपका कैंडेला ये आपका गलत दिया गया है। 81 का यहाँ पे देखा जाए तो डी सही हो जाएगा।
रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे देखा जाए तो CO2 का उत्सर्जन होता है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारोत्व निर्भर करता है किस पर। देखिए ध्वनि का तारोत्व आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वार्षिक वालियों का अध्ययन कहलाता है क्या। एनुअल रिंग्स। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें सही के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें आपका देखा है तो इसमें 2 और 3 सही है। देखा जाए तो विटामिन B1 वेरी सही है। विटामिन सी आपका इसका भी सही है। विटामिन ए रिकेट से नहीं होगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपका बोला गया है कि जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है कैसी। एक मतलब आधी, दुगुनी, चौगुनी या फिर 1/4। तो आपको पता ही होगा, ये आपका दोगुनी हो जाती है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना CaO सिलिका SiO2 एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो 88 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगहीन द्रव का एक बूंद नीचे, फिर से पढ़ लेते हैं। रंगहीन द्रव का एक बूंद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रंगहीन द्रव निम्नलिखित में से क्या है। तो रंगहीन द्रव निम्नलिखित में से क्या है, तो तनु HCl है, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों या फिर निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी गलत पूछा गया है। तो गलत की बात करें, पहले हम सही देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, जो कि सही है, ठीक है। और इसमें आपका जो बी है यही आपका गलत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन, ये आपका गलत हो जाता है। सी आपका देख रहे हैं क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण में श्वेत प्रकाश के लाल तथा नीले रंग के प्रकाश का उपयोग होता है तथा हरे रंग प्रकाश को क्लोरोफिल परावर्तित कर देता है, जो कि सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल प्रकाश के उपस्थिति में ही संभव है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है। कोलाइडी विलयन नहीं है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वायु। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें आपका बोला गया है कि एक सेकेंड, समाज विरोधी तत्व जेब कतरा और ब्लैक मेलर के बीच का पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा। ये भी आपका देखा जाए तो आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के सभी तत्वों का होता है, यानी तत्व की या फिर तत्व होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊपर आपका डी दिया गया है, यानी समान रासायनिक गुण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष किस तिथि को हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 सितंबर को, 28 सितंबर यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल, पिरोडीन अथवा कॉपर सल्फेट जैसे विषैले पदार्थ मिश्रित कर दिए जाते हैं। ऐसे एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो ऐसे एथेनॉल को आपका विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है, तो पता ही होगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपका माल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर तो आपका सभी कथन सत्य है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको अच्छे से। बोला गया कि शिराओं में रक्त का परिवहन शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। धमनी में रक्त का परिवहन हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को ओर होता है। हृदय के मांसपेशी को रक्त तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति कोरोनरी वाहिनी द्वारा की जाती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक देशीय। अगला है कि अनुदैर्घ्य तरंग की उत्पत्ति हो सकती है।
तो ये आपका हो सकता है ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में, यानी ए जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कितना अपने प्रश्न सही किया है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। मेंस में जान लगा दीजिए, क्योंकि यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका मेरिट में कितना नंबर आएगा। पीटी बस आपने क्वालिफाई किया है और मेंस में आपका मेरिट का नंबर इसी के हिसाब से जोड़ा जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।